राधे कृष्ण भक्तों, 18 जुलाई दिन मंगलवार से अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास की शुरुआत हो रही है और 16 अगस्त दिन बुधवार को यह समाप्त होगी। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं क्योंकि इसके स्वामी स्वयं भगवान श्री हरि हैं। यह बेहद पुण्यदायी माह है। मान्यता है कि इस मास में किए गए धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ का फल अधिक मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रवण करते हैं अधिक मास के पहले अध्याय की कथा। यह पावन कथा इतनी महान है कि इस कथा को स्वयं भगवान श्री नारायण ने देवर्षि नारद जी को अपने श्रीमुख से सुनाई थी। बाद में यह कथा राजा परीक्षित एवं सूत जी महाराज ने सुखदेव जी से सुनी थी। बाद में सूत जी महाराज ने यह कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई थी। इस कथा का नियमित श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से पुरुषोत्तम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एवं शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। अल्प वृक्ष के समान भक्त जनों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को प्रणाम करके मैं जप लाभ की कामना करती हूँ। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवल, पैल, सुमंत, पिपलायन, ऋषि, सुमति, कश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्षण, सरभंग, पर्वत ऋषि, आप स्तंभ, मांडव्य, अगस्त, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, रैब, ऋषि गौतम, मुदगुल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, बब्रु, त्रित, शक्ति, बधु, बौधायन, वसु, ऋषि कौंडल्य, प्रथु, हारित, धूम्र, शंकु, संकृति, शनि, विभाडक आदि शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रौत स्मार्त कर्म करने वाले ये सभी ऋषि अपने शिष्यों के साथ एकत्रित हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उसी समय वो भी अपने शिष्यों के साथ नैमिषारण्य पधारे। उन्होंने अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण किया हुआ था। वे प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ, विशारद, समग्र आदि गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, तुलसी की माला से सुशोभित थे। जटा के मुकुट से विभूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीतने वाले, जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रा आदि गुणों से युक्त सूत जी महाराज शोभायमान हो रहे हैं को देखकर उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण उठकर खड़े हो गए। सभी मुनिगणों ने हाथ जोड़कर बोला, हे सूत जी महाराज, आप चिरआयु हो, आपके लिए ये मनोहर आसन है, आप इस पर विराजमान होकर। ये कहकर सभी ऋषि मुनि बैठ गए। तब नम्र स्वभाव वाले सूत जी ने प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त होवे, हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए, ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोव्रत समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी भी बैठ गए। उसके बाद सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि बोले,
हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस आसार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय, परंतु उनमें श्रेष्ठ कर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले, भगवान की लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण, संसार रूपी लोगों को दुख करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह हमें शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार सौनक आदि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्र, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों देवताओं तथा पितरों का तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों में जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध करके तब त्रिवेणी पर गया। उसके बाद कृष्णा के बाद कांडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम, कर्तमाला, कावेरी, निर्वंधया, त्रामणिकी, तापी, वैहासी, नंद, नर्मदा, सरमदा नदियों पर गया। पुनः चमड़वती में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वरम पहुंचा। उसके बाद नारायण का दर्शन करने हेतु बद्रीवन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत क्षेत्रों में घूमता हुआ कुरुक्षेत्र तथा जाड़ंगल देश में घूमता हुआ हस्तिनापुर में गया। दीजो, वहाँ यह सुना है कि राजा परीक्षित राज का त्याग करके बहुत से ऋषि मुनियों के साथ पुण्यप्रद गंगा तीर पर गए हैं और उस गंगा का तट पर बहुत सी सिद्धि हैं। भूषण जिनका ऐसे योगी लोग और देवर्षि वहाँ पर आए हैं, उसमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास को ही आहार बनाकर, कोई फलाहार कर, कोई फेन को आहार करते हैं। हे द्विजो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्मस्वरूप भगवान महामुनि व्यास के बड़े पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष की योगी राज संघ की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, जैसे मस्त हस्ती घिरा रहता है उसी प्रकार धूल हाथी में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए सर्वांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव जी को देखकर सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान सुख को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान की सुख को प्रणाम करके अपने अपने घर में चले गए। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए सुख को कमल की कड़िका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूपी महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागढ़ों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे हैं। यह पुरुषोत्तम मास का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। अगला अध्याय अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।